नमस्कार, मैं राजेश सिंह जीएस लोकल में आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो पिछले 20 वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन्हें 2017 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयुर्वेद महाकुंभ में पूरे विश्व से आए 111 वैद्यों में सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मीनल लोगों का नाड़ी परीक्षण करके रोग की पहचान करती हैं और प्रकृति के अनुसार चिकित्सा करती हैं। डॉक्टर मीनल, आप हमें बताएं कि आयुर्वेद क्या है। नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर मीनल आज आपको बताऊंगी आयुर्वेद ग्रंथ के बारे में, जिसको स्वयं भगवान धन्वंतरी ने मानव जात को प्रदान किया है। आयुर्वेद शब्द जो है वो 2 शब्दों से बना हुआ है। आयु का मतलब होता है जीवन और वेद का जो मतलब होता है नॉलेज। आयु किससे बनती है? आयु बनती है आत्मा, शरीर, साइकोलॉजी, उसका मतलब है मन और इंद्रिय। इन सब से बनती है आयु। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत जो समय हम व्यतीत करते हैं उसे बोलते हैं जीवन। उस जीवन जीने की कला को जो सिखाता है उसे बोलते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद इतना बड़ा ग्रंथ है। डॉक्टर मीनल, आप हमें बताएंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ जरूर। आयुर्वेद का सर्वप्रथम स्मरण ब्रह्मा जी ने किया। उन्होंने फिर दिया दक्ष प्रजापति को, उन्होंने दिया अश्विनी कुमार, फिर इंद्र, और इंद्र ने दिया अत्रि वगैरह ऋषि को। अत्रि के बाद अलग अलग ऋषियों में इसका ज्ञान प्रचलित हुआ। 2 संप्रदाय हुए, आत्रेय संप्रदाय एंड धन्वंतरी संप्रदाय। उसमें जो आत्रेय संप्रदाय है वो मेडिसिन का पार्ट है, और जो धन्वंतरी संप्रदाय है वो शल्य तंत्र, उसका मतलब है सर्जरी। मतलब आयुर्वेद में भी वो समय पे सर्जरी हुआ करती थी। और बाद में जो आए अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग वेदों की रचना की। उसमें महर्षि वेद व्यास, आप सबने उनका नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने जो वेदों की रचना की उसमें है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में जो बताया गया है सर्वप्रथम वात, पित्त, कफ के बारे में, जो आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत है उसके बारे में उन्होंने बताया। आगंतुज कृमि, बाहर से जो पैथोजन आते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। अथर्ववेद में अलग अलग औषधियों का विवरण है, जिसमें हरिद्रा, तुलसी वो दिव्य औषधियों से मनुष्य की कैसे चिकित्सा की जाए उसके बारे में सबसे अच्छा जो शास्त्र में ज्ञान दिया गया है वो है अथर्ववेद। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली जो है वो एकदम ही प्रिसाइज है। कैसे? प्रकृति के अनुसार चिकित्सा करना। प्रकृति एक्चुअली क्या होती है, क्योंकि हर व्यक्ति 2 अलग अलग व्यक्ति है, तो आयुर्वेद हमेशा प्रकृति के अनुसार ही आहार, विहार और आचार बताता है। प्रकृति के विषय में काफी कुछ सुना हुआ है। डॉक्टर मीनल, आप हमें बताएंगे कि प्रकृति क्या है और कितने प्रकार की होती है? प्रकृति जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है। प्र का मतलब होता है शुरुआत और कृति का मतलब है क्रिएशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम बोलेंगे प्रकृति। प्रकृति बनती कैसे है? स्त्री बीज और पुरुष बीज जब मिलते हैं तो गर्भ का निर्माण होता है। अभी गर्भ का निर्माण हुआ तो उसके पहले स्त्री बीज की शक्ति कितनी है, पुरुष बीज की शक्ति कितनी है, उस हिसाब से गर्भ की भी शक्ति होती है। जैसे आयुर्वेद में बताया जाता है कि अगर आपका स्त्री बीज वीक है तो बच्चा जो है वो वीक आएगा, पुरुष बीज वीक है तो बच्चा जो है वीक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो बीज हम डालेंगे वैसे ही तो फल प्राप्त करेंगे। एक प्रचलित कहावत है ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने बीज बंजर धरती में डाल दिया है तो फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैसे ही आपने बीज जो है वही थोड़ा सा टूटा हुआ डाला है, फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आयुर्वेद क्या बताता है कि गर्भ की धारणा के पहले से जैसे जमीन को बीज बोने के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही अगर गर्भ धारण के पहले माता के गर्भाशय को, माता के शरीर को अनुकूल किया जाए तो उसका जो बीज का जो रोपण होगा और जो बच्चे की प्राप्ति होगी वो बहुत ही अच्छा बच्चा आएगा। आयुर्वेद जो बताता है प्रकृति के लिए, एक तो ऋतु बताता है, एक समय, नक्षत्र और माता और पिता दोनों का आहार,
वो अगर बराबर है तो बच्चे की जो प्रकृति का निर्माण होता है वो एकदम स्वस्थ, मेधावी और सुंदर आपको बच्चे की प्राप्ति होती है। पर इसके लिए क्या करना चाहिए, क्यों ये सब फॉलो करना चाहिए? क्योंकि अगर वातवर्धक आहार लिया गया है तो बच्चे के शरीर में पहले से ही वात के गुण बढ़ेंगे। जैसे हम मॉडर्न साइंस में बताते हैं, डीएनए की बात करते हैं कि ये जेनेटिक बीमारियां जो आती है वो कैसे आती है, तो ये प्रकृति के बारे में, वात प्रकृति कैसे बनती है, पित्त के गुण, पित्त मतलब एसिड, उसके गुण कैसे बढ़ते हैं, कफ प्रकृति, बच्चे को हमेशा सर्दी और खांसी ही लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? क्योंकि 9 महीने तक माता जो भी खाती है, जो भी पीती है, सोचती है, उसके विचार, उसका व्यवहार, सबका जो असर होता है वो बच्चे के प्रकृति पर उसका असर होता है। कैसे? क्योंकि प्रकृति के जो है वो 3 प्रकार है। गुणात्मक प्रकृति जिसमें आता है सत्व, रज और तम। भौतिक प्रकृति जो महाभूत, पंच महाभूत के अधीन है, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, तेज। और तीसरी आती है वो है दोषज प्रकृति जिसमें आता है वात, पित्त और कफ। तो वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, ये 3 वर्ड्स आपको ना आयुर्वेद में हमेशा सुनने मिलेंगे। तो सबको यही जानने की उत्सुकता रहती है कि वात क्या है, पित्त क्या है और कफ क्या है। इसके साथ उसका मिलन होता है तब वात पित्तज प्रकृति भी बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्वज प्रकृति। तो आयुर्वेद जो चिकित्सा करता है वो दोष के अनुसार, जिसके शरीर में जिस दोष का आधिक्य है उस अनुसार वो चिकित्सा बताता है। इसीलिए दोषों के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है।